हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एंग्जाइटी के बारे में। मैं आपको पूरा डिटेल में केस का एग्जांपल देकर समझाऊंगी कि कैसे एंग्जाइटी एक परमानेंट स्टेट बन जाती है और बिना किसी ट्रिगर के भी आप एंग्शियस फील करने लगते हैं। केवल आपका माइंड आपके लिए सफरिंग क्रिएट नहीं करता, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफरिंग क्रिएट करने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं आप। कौन कौन सी गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं जिसकी वजह से हम इतना परेशान हो जाते हैं। तो ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर ज़रूर करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। चलिए अब जल्दी से आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप एंग्जाइटी की स्पेशल एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें और बहुत ही जल्दी इस एंग्शियस स्टेट को बदल कर कामनेस की स्टेट में आ जाएं और उसी को मेंटेन रखें। तो चलिए आप सीखना शुरू करते हैं। मैं आपको केस का एग्जांपल भी दूंगी, पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हमको ना कोई ट्रिगर मिलता है। अब वो ट्रिगर क्या होता है, विजुअल भी हो सकता है, वो ऑडिटरी भी हो सकता है, वो कैनेस्थेटिक, यानी कि आपकी पांचों सेंसेस में से वो कुछ भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। अब वो ट्रिगर आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि मेमोरी बेस्ड भी हो सकता है, आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकता है अंदर से, या फिर बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी आपकी पांच में से कोई भी सेंसेस कुछ कैच करिए तो वो भी ट्रिगर हो सकता है। अब वो ट्रिगर जैसे ही हमें मिलता है ना तो हमारे अंदर एक बिलीफ जो है ना एकदम से आता है, कुछ थॉट आने लगती हैं और कुछ हमारा एक बिलीफ होता है पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड। या कई बार हम ना बिलीफ को भी प्रोसेस नहीं करते हैं, थॉट को प्रोसेस नहीं करते, हम इम्पल्सिवली एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक्ट आपका मेंटल भी हो सकता है, वो एक्ट आपका फिजिकल भी हो सकता है। अब क्या हो रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है तो अब हमारा ना ये ट्रिगर ख़त्म तो नहीं कर सकते हम एक्सटर्नल वर्ड से। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, मेमोरी पावरलेस की जा सकती है, यानी कि उसमें से इमोशनल वैल्यू जो है वो हटा दी जाती है, पर मेमोरी तो रहती है। ऐसी एक्सटर्नल वर्ड में आप ट्रिगर तो हटा नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको अपने बिलीफ पर काम करना पड़ेगा। और बिलीफ के पीछे का भी एक बिलीफ होता है, मेटा बिलीफ जिसको कहते हैं। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। तो हमें वो बिलीफ के पीछे की भी पूरी हिस्ट्री में कि उसके पीछे की हमारी कितनी चेन ऑफ बिलीफ्स हैं उसको हमें तलाशना होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो बिलीफ है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। और बिलीफ कैसे बनता है हमारा, कोई भी अगर हमको रिपीटेड एक्सपीरियंस हो गए वहाँ से हमारा बिलीफ बन जाता है। कोई भी हमको स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस मिल गए उससे हमारा बिलीफ बन जाता है। तो हमारे बिलीफ इस तरीके से अंदर बनते हैं। तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस मेटा बिलीफ होते हैं हमारे। और जब उससे रिलेटेड हमारे अंदर ना कुछ भी फियर ऑलरेडी हो, कोई थ्रेट हमने कुछ भी ऐसे पकड़ रखा हो, नेगेटिव पैटर्न, तो वहाँ पर ना बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। और हमारे नेचुरल रिस्पॉन्सेज आते हैं फाइट, फ्लाइट, फ्रीज का। ये हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एकदम से एक्टिव हो जाते हैं अंदर से, कि या तो सिचुएशन में कुछ करो, एकदम से एक्टिव हो जाओ बहुत ज़्यादा, या फिर उस सिचुएशन से एस्केप ले लो, या बिल्कुल फ्रीज हो जाओ कुछ टाइम के लिए, एक मोमेंट्री पॉज। तो वहाँ पर क्या होता है कि ओवर थिंकिंग और वरी की चेन बनने लग जाती है और फिर उससे हमारी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है और हमारा सोमेटाइजेशन, यानी कि बॉडी पर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। एंग्जाइटी सोमेटाइजेशन फॉर्म में, यानी कि आपकी बॉडी की फॉर्म में भी आप फील करने लग जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं या फिर कुछ कंपल्सिव बिहेवियर करने लग जाते हैं। और इससे आपका क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ऑफ द प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इससे आपका ट्रिगर और स्ट्रांग हो जाता है। इस तरीके से होता है। आप ज़रा एक केस का एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं। ये जो लड़का है इसको एंग्जाइटी बहुत ही सीवियर तरीके से अब फील होती थी, और इतना ज़्यादा सीवियर फील होती थी, इसको मेन लक्षण था कि इसको ऐसा लगता था कि जैसे इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ जो है ना चल रही है और उसको इतना हार्ट बीट अपनी सुनाई आ रही है। मतलब इसका अकॉर्डिंग जो ये यूज़ कर रहा था कि मेरे कान बिल्कुल ना फट जाएंगे, इतना ज़्यादा मुझे अपनी हार्ट बीट का एहसास होता है, उसकी धक 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 मेरे को ऐसे सुनाई आती है। इस तरीके से उसने अपने एक बहुत ही मेजर सिम्टम के बारे में डिस्क्राइब किया। और क्या है, उसको ना बार बार वॉशरूम जाना होता था। उसको इतनी एंग्जाइटी फील होती थी कि हर 2 मिनट में उसको अर्ज आती थी कि वॉशरूम जाए। अब वो जब वॉशरूम जाता था तो कुछ भी नहीं होता था। आप देखिए ना, आपको यूरिनेशन 2-2 मिनट में तो नहीं होगा, लेकिन वो इतनी एंग्जाइटी की वजह से उसको ये अर्ज आती थी। रात को अगर वो सो भी रहा है तो सोते वक्त भी उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दिमाग लगातार चल रहा है। उसका दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो सब नोटिस कर रहा है पूरी रात।
वो ऐसा लग रहा है उसको, वो सोया नहीं है, बस बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो इस तरीके से उसको ये 3-4 जो थी वो मेजर कंप्लेंट थी। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी थी, कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसको उसको स्पेशली नेक का, बैक का पेन बहुत ज़्यादा हो गया था इस तरह से। तो उसको हर चीज़ में ना डर लगने लगा था। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा, मेरी वजह से नुकसान हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें उसको हर वक्त एक डर, एक इनसिक्योरिटी उसके अंदर, एक थ्रेट सा उसको लगा रहता था। अब वहाँ पर उसके ना कुछ ट्रिगर सेट हो गए थे। जैसे उसका ट्रिगर क्या सेट हो गया था कि अगर कोई भी पर्सन उसकी तरफ देख रहा है, तो ये चीज़ जैसे ही उसका ब्रेन नोटिस करता था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, तो उसका माइंड एकदम चलना शुरू हो जाता था और वो एंग्शियस फील करना शुरू हो जाता था। उसको ये लगता था कि ये पर्सन मेरे को देखकर जज कर रहा है, ये मेरे बारे में कुछ ऐसा ओपिनियन बना रहा है जिससे कि मैं डिफेम हो जाऊंगा। और ये ना अपने तक नहीं रखेगा, ये और लोगों को भी बताएगा कि कैसा लड़का है। अब उसने तो एक गाली दे के ऐसे बोला था कि ये कैसा ऐसा लड़का है ना। अभी समझ जाओ बिटवीन द लाइंस कि इस तरीके से कि मेरे को ना ऐसे लोग समझेंगे। तो इस तरीके से उसके दिमाग में ना ये बार बार कांस्टेंट रह गया था। तो एक ट्रिगर था उसका कि अगर कोई भी उसकी तरफ देख रहा है तो उसको एकदम से ऐसा लगता था। उसका दूसरा ट्रिगर था नाइट टाइम। जैसे ही रात को आता था उसका टाइम, 9:30-10 बजने को होते थे, एकदम से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता था कि अब मैं बेड पे जाऊँगा, मुझे फिर से नींद नहीं आएगी, पूरी रात ऐसे ही मैं जागा रहूँगा, फिर मैं सुबह कैसे काम करूँगा। एक उसका नाइट टाइम ट्रिगर था। एक उसका ट्रिगर ये था कि उसके पापा जैसे ही ऑफिस से लौट कर आते थे तो बस एकदम उसको एकदम ट्रिगर हो जाता था। उसको ऐसा लगता था कि अब पापा आ गए हैं, फिर से वो मुझे बोलेंगे, तो जितना कर सकता था उतना कर नहीं पा रहा है, घर में पड़ा रहता है, ऐसे सब। जबकि वो काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन क्या था कि वो पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता था क्योंकि उसको एंग्जाइटी इतनी फील होती थी। अब जिसको फील होता है उसी को पता होता है। तो उसके फादर ना उसको ऐसे बोल चुके थे कई बार कि इतना बड़ा हो गया है और जिम्मेदारियां भी हैं, निभा नहीं रहा है। तो उसका ने फादर भी उसके लिए ट्रिगर हो गए थे कि जैसे ही वो अपने ऑफिस से आते थे और उसको लगा कि अरे पापा भाग गए तो मुझे कुछ बोलेंगे, तो पापा की आवाज़, पापा के जो कदमों की जो आवाज़ है, वो सब भी उसके लिए ना एकदम से ट्रिगर बन गया था। इस तरह से उसके तमाम ट्रिगर सेट हो गए थे और वो अब अवेयर हो गया था अपने ट्रिगर्स के बारे में कि ये चीज़ें मेरे को ट्रिगर करती हैं। कई बार उसके ना पुराने एक्सपीरियंसेस, उसकी जो मेमोरीज थी वो उसको बहुत ट्रिगर करती थी। तो अभी वो अवेयर हो गया कि क्या चीज़ देख के, क्या चीज़ सुनकर, क्या मेमोरी बेस्ड मेरे को ट्रिगर मिलते हैं और मुझे ना इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, एकदम हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई और बड़ा लाउड हार्ट बीट का वो, या मुझे जो बार बार वॉशरूम की अर्ज आती है, ये फेक अर्ज है, ये एंग्जाइटी की वजह से हो रही है। ये सब समझ में आने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि अंदर का सिस्टम इतना प्रोग्राम हो गया था। तो हमने ना उसकी बिलीफ एक्सेस करने की कोशिश करी। तो उसकी पूरी हिस्ट्री में पता चला कि वो ना अपने फादर से बचपन से ही डरता था। उसके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन फादर क्या था, स्ट्रिक्टनेस में उनकी पिटाई करने का एक बहुत था। मतलब छोटी सी भी कोई गलती हो जाती थी तो पिटाई कर देते थे। तो जब उसका पूरा पता किया गया तो पता चला कि उसको पहले से भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती थी कि स्कूल टाइम में भी उसको एंग्जाइटी होती थी, बात करने में किसी पर्सन से उसको एक बहुत डर लगता था कि कोई मुझे जज कर रहा है। तो वो सब चीज़ें ना थोड़े थोड़े लेवल पर पहले से भी थी। ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम से 26 साल की उम्र में आकर ये सब चीज़ें हो गई, पहले से भी था ये सब। लेकिन पहले क्या था, ये सब नॉर्मल लेवल पर था तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था, लेकिन वो अंदर पैटर्न था पहले से ही। तो पहले से भी ना वो थोड़ा सा कॉन्शियस था इस बारे में कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसको कभी भी इनफ फील नहीं कराया गया और कभी भी उसको इस तरीके से ना नहीं बोला गया कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। उसको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया कभी भी। ऐसा नहीं है कि उनके घर में हर वक्त का कोई कलेश था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली फादर की, और वो छोटी छोटी बातों पर उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का नेचर था। आप बच्चे को जिस तरीके की आप पेरेंटिंग दे रहे हैं, जिस तरीके का उसको एक एनवायरनमेंट अपने घर में मिल रहा है, आपसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो बच्चा ना, कुछ लोग तो क्या होते हैं, बच्चे बेफिक्रे होते हैं, मतलब उन पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं खेलने कूदने में और जगह अपने आप को एनर्जी लगा लेते हैं और वो चीज़ उनके दिमाग से निकल जाती है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, और ये वैसा ही था। इस पर इसके फादर के क्रिटिसिज्म का, उनके मारने पीटने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। उस इम्पैक्ट की वजह से इसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्कुल पहले से ही
ख़त्म सा हो गया था। तो बाहर लोग इसको जज करेंगे, ये सब कंसर्न पहले था, लेकिन पहले उम्र कम थी, इतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो उसको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आगे चलकर मुझे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ये पूरी ऐसे पीछे की हिस्ट्री है। तो इसके अपने जो बिलीफ बन गए थे, इसको ये लगता था कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, एक बिलीफ इसका ये था। अब उसके पीछे के बिलीफ जो थे वो क्या थे, सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो फैमिली से, एनवायरनमेंट से मिले, बार बार रीइंफोर्समेंट किया गया। इसी तरीके से इसका एक ही बिलीफ था कि लोगों की ना जज करने की बहुत आदत होती है, तो लोग तो दूसरों को जज करते ही हैं और दूसरों के बारे में ओपिनियन बनाते हैं, और आज की तारीख में कौन किसके बारे में अच्छा सोचता है। एक इसका बिलीफ ये था कि लोग दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और उनको जज करने की आदत होती ही होती है। एक इसका ये बिलीव बन गया था कि अब मेरी सेहत बिल्कुल ख़राब हो गई है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। एक और बिलीव था, ये था कि अगर किसी की नींद डिस्टर्ब हो जाए तो वो बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर ये बिलीफ था। अब ये सारे बिलीफ इस तरीके के अगर किसी भी इंसान के अंदर होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप में होंगे, तो अब आप बताइए ना, अंदर से बॉडी में वो सिम्टम्स भी आएंगे, उसी तरीके के थॉट्स भी चलेंगे। तो इसके दिमाग में यही सब थॉट्स चलते थे कि मेरे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोई समझ नहीं पा रहा है मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है ये, कोई कह रहा है एंग्जाइटी है, कोई कह रहा है तुम ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, कोई कुछ है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है। इतना तेज़ से हार्ट बीट चलने का और इतना लाउड मेरे को सुनाए आने का क्या मतलब बन रहा है। इस तरीके से कभी इसको लगता था कि मेरे ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ गई है और ना इस वजह से वहाँ से इस तरीके से बार बार अर्ज आ रही है। तो मतलब पहले इसका ये था कि शायद ये सब ना फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब सारे डॉक्टर्स ने इसको बोल दिया कि भाई तुमको ऐसे फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सारे टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है, ये सब एंग्जाइटी की वजह से, और एंग्जाइटी में ऐसा होता है, जाओ किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलो, बात करो। जब इसको बता दिया तो वो कहते हैं मरता क्या ना करता, यकीन ही करना पड़ा कि भाई इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर चुका हूँ और वो बोल रहे हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो यानी कि एंग्जाइटी है। तो इसने जो बिलीफ बना रखे थे उस सब के बेसिस पर अंदर से ऑटोमेटिक वैसे ही थॉट्स आ रहे थे, वही इमोशंस बार बार फील करना और उसी तरीके से बॉडी का रिएक्ट करना, ये सब ना एक पूरा चेन बन गई थी, क्योंकि इसका हर समय वही नेगेटिव थॉट प्रोसेस ऑटो पायलट मोड पर चलता रहता था कि जहाँ कोई लोग इसकी तरफ देख रहे हैं तुरंत इसका दिमाग वही कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ र्यूमर्स स्प्रेड कर देंगे। ऐसे ही रात का टाइम इसका ट्रिगर था कि अब इसको नींद नहीं आएगी, तरह तरह के अपने बॉडी के सिम्टम को लेकर ये सब चीज़ें। तो अब एक बात बताइए, आप इतना डीप नेगेटिव कंडीशनिंग कर लेंगे, आप बार बार उस बिलीफ और उसके पीछे के वो सारी साइकिल को आप रिपीट करते रहेंगे, उसमें ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, पूरा उसकी चेन जो है ना ये बार बार चलती रहेगी, तो इससे एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं। अब वो क्या कर रहा था कि अवॉइड भी करने लग गया था, लोगों से मिलना जुलना कम कर रहा था वो। इसी तरीके से जैसे उसको नींद नहीं आती थी तो उसको ऐसा लगता था कि अभी मैं ना बेड पर जाऊंगा ही नहीं, जब बिल्कुल ही बैठे बैठे मुझको ऐसे झपकी आएंगी कि मैं बिल्कुल ही ऐसा हो जाऊंगा कि झूल रहूँगा, तभी मैं बेड पर जाऊंगा। तो वो ना अपने बेड पर भी जाना 10 बजे भी 11 बजे भी अवॉइड करता था, वेट करता था कि चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, लेकिन मैं अगर कुर्सी पर बैठा बैठा झूम रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा होगा कि मैं गिरने वाला हूँ, तब जाऊँगा और बेड पर जाकर लेटूंगा। इस तरीके से उसने अपना कुछ ऐसे माइंड में सेट कर लिया था। तो इस तरीके से सिचुएशन को कभी मैनेज करा था, कभी अवॉइड करा था, और कभी ना कंपल्सिवली बार बार जाके टेस्ट करा लेता था अपने। तो उसने मुझे बताया कि मेरे शहर के जो 3-4 लैब्स हैं वहाँ पर ना, वहाँ पर भी लोग मुझे देखते ही ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से रिएक्ट करते हैं, बोलते फिर आ गए टेस्ट कराने के लिए, कि कौन कराता है इतना, हर हफ्ते ही टेस्ट कराने आता है। और कई बार तो उसने ऐसा किया कि वो इतना ज़्यादा इस बात से डर जाता था कि हर दूसरे दिन टेस्ट कराने की, भैया पिछले दिन की रिपोर्ट शायद ठीक नहीं हुई होगी, सैंपल तो नहीं चेंज हो गया है, इस तरीके की रीजनिंग देके मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना, मेरा टेस्ट कर दो। तो वहाँ पर जो इनके एरिया में 2-3 लैब्स थी, तो वहाँ पर भी ना इसका बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इमेज बन गई थी कि पागल है क्या, बार बार आ जाता है टेस्ट कराने के लिए। तो ये एक तरीके से इसका कंपल्सिव बिहेवियर इसमें स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था मतलब एंग्जाइटी ऑब्सेशन का रूप लेती जा रही थी, ये सब इसकी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर जो है ना गलती क्या हो रही थी, समझो ज़रा। एक तो ना हम अपने बिलीफ को एक्सेस नहीं करते हैं, हमारे जो बिलीफ होते हैं ना उसकी हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होती है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, जिस भी चीज़ को लेकर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, आप उन ट्रिगर को लिखो और ट्रिगर से के लिए उसके बिलीफ को लिखो कि भाई मेरा क्या बिलीफ है, और फिर उसके बिलीफ के पीछे की भी मल्टीपल लेयर्स को देखो। और जब आप बिलीफ के पीछे की भी मल्टीपल लेयर्स को देखोगे तो आपको पूरा ना अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कैसे बना पूरा, और अल्टीमेट आपका बिलीफ क्या है। क्योंकि ऊपर से कई बार ऐसे लग सकता है कि हम कुछ और बिलीव करे हुए हैं, लेकिन अंदर तक पूरा डिग करते हैं तो कुछ और ही निकल कर आता है।
तो आप पूरा ऐसे बिलीफ लिखो अपना, क्योंकि आपके बिलीफ की वजह से ही आपको वो फियर के सिम्टम्स आ रहे हैं जो बॉडी में इस तरीके से फील हो रहे हैं आपको, और उसी की वजह से ही आपका वो बिहेवियर वैसा है। जब तक आप अपना बिलीफ नहीं चेंज करोगे, आप अपने बिलीफ को डिस्प्यूट करो, उसको चैलेंज करो और फिर एक नया बिलीफ फॉर्म कर उस बिलीफ के अकॉर्डिंग बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। और प्लीज़ अपने आप को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बंद करो, क्योंकि जब आप अपने आप को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बंद करोगे, यानी कि वही बार बार कंडीशनिंग की साइकिल को रिपीट करते रहना, वही सेम इंटरनल डायलॉग्स बार बार रिपीट करते रहना, तो वो क्या होता है, आपके बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। आपके बिलीफ जितना स्ट्रांग होंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। तो कुछ बदलने के लिए अपने बिहेवियर में आपको पहले अपनी सोच के लेवल पे, थॉट के लेवल पर बदलना है। तो अब आप डिस्प्यूट करके, चैलेंज करके अपना नया बिलीफ बनाओगे कोई, तो नया बिलीफ ना एक्सपीरियंस मांगता है सॉलिड बनने के लिए। तो एक्सपीरियंस कैसे आएंगे? एक्शन से आएंगे। बिना एक्शन के तो एक्सपीरियंस आते नहीं हैं। तो आपको ना नया बिलीफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, सिंपल सा करना पड़ेगा आपको ना, एक नया बिलीफ बनाना है, ठीक है? तो एक नया बिलीफ बनाने के लिए आपने पहले क्या किया, ओल्ड वाले को डिस्प्यूट कर लिया, अब आपने एक नया बिलीफ बना लिया। तो नए बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंसेस। और आपको ना रेफरेंसेस भी कलेक्ट करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस। तो आप ना एक्सपीरियंसेस खुद अपने करके आप ना नए तरीके से बिहेव करिएगा उसमें। आप जब एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करेंगे तो आपका जो नया बिलीफ है उसको क्या होगी? स्ट्रेंथ मिलेगी। या आप आसपास से ऐसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस इकट्ठे कीजिए, उससे भी क्या होगा? आपके नए बिलीफ को ना स्ट्रेंथ मिलेगी। जब आपके एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस से आपके नए बिलीफ को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे ना आपके अंदर रिप्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका पुराना बिलीफ है, जिसके अकॉर्डिंग आप अभी तक अपने आप को एक तो नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे थे और आप ना उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे, तो अब आपका एक तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रुक गया, दूसरा आपका जो उसके बेसिस पर एक्शंस थे वो रुक गए। दोनों ही जो आपके पुराने वाली प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, वो दोनों ही काम करने आपने बंद कर दिए हैं। शुरुआत में जब आप कोई नई चीज़ रिपीट करेंगे तो आपको आर्टिफिशियल सा लग सकता है, क्योंकि जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हमें रियल लगता है, जिसको अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया वो हमें आर्टिफिशियल फेक जैसा लगता है। लेकिन किसी भी चीज़ को अपने लिए रियल बनाने के लिए, अपनी रियलिटी बनाने के लिए आपको उसे एक्सपीरियंस करना होगा। तो कोई भी जब नया एक्सपीरियंस करने चलेंगे, थोड़ा अनयूजुअल वे में कुछ और करने के लिए जाएंगे, तो माइंड हमेशा फोर्स लगाएगा कि जो पहले से ही किया हुआ है उसी पर ही स्टिक रहो। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उस जोन में ना जो डिस्कम्फर्ट होगा उसको बस थोड़े टाइम के लिए बियर करना है। जैसे इस लड़की को बताया, भाई तुम टेस्ट कराने मत जाओ, तुम्हारा दिमाग बार बार बोल रहा है कि कोई तो डॉक्टर है, मिस कर रहा है, और वो सब चीज़ें मतलब सारे डॉक्टर से मिस हो रही है। मतलब इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स को तुम ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, सारे ही वो मिस कर रहे हैं, और कोई तुम्हारे से दुश्मनी थोड़ा ना निकालेगा कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होगी वो कोई टेस्ट रिपोर्ट में भी नहीं आएगी, डॉक्टर से मिलोगे आप, डॉक्टर का भी एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आएगा, कोई वो डायग्नोसिस नहीं बनाएगा, आप ज़बरदस्ती थोड़ा ना बना देगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, बार बार जो आप टेस्ट के ज़रिए एक रीअश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहे हो और उस पर भी यकीन नहीं कर रहे हो, फिर उसे क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो समझो ये जो आपके अंदर डर है, ये डर आपके अंदर डाउट पैदा कर रहा है और धीरे धीरे आपको ना ऑब्सेशन की तरफ लेकर जा रहा है। अभी अगर आपने इसे नहीं रोका तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे और ये एंग्जाइटी ओसीडी का रूप ले लेगी। तो आप ना जो टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेटेस्ट रिपोर्ट सारी, उस पर भरोसा करो और अपने आप को बार बार बताओ कि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो है ना मेरे को पूरा एश्योर किया है कि मैं फिज़िकली बिल्कुल हेल्दी हूँ और ये सिर्फ मेरा सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि मैं गलत सोच रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे डरता हूँ, इसलिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही अपना सोचने का तरीका बदल रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे एहसास बदलेंगे, तो मुझे अपनी सोच के साथ साथ अपने एक्शन भी बदलने हैं और ये मेरी बॉडी की केमिस्ट्री रीसेट हो जाएगी, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे
ये सब चीज़ें ना मुझे नींद भी बढ़िया आने लगेगी और मैं अपना कॉन्फिडेंस भी गेन कर लूँगा। तो इस तरीके से आप बार 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 अपने आप को बताओ, रिपीटेडली बताओ, और सिर्फ बताओ मत, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स भी लो। यानी कि आप टेस्ट कराना बंद कर दो, आप ये फालतू में जो गूगल पे देखते रहते हो गूगल पे भी देखना बंद कर दो, अननेसेसरी आप यूट्यूब पे भी जो सर्च करते हो प्रॉब्लम सर्च करते हो, सोल्यूशन सर्च करो। आप अगर कभी मन भी है तो इस तरीके से ये करो, अपने लेवल पर ही एफर्ट करो। और जो बाकी CBT से आपको सिखा रहे हैं, एक्सपोजर थेरेपी में जो एक्सपोजर्स करा रहे हैं या हिप्नोथेरेपी करेंगे आपकी, ये सब चीज़ें ना आपको फ़ायदा देंगी। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करनी है। जब आप ये सब चीज़ें करोगे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बंद कर दिया, पॉजिटिव एक्शंस लेने लगे, बेबी स्टेप्स लेने लगे, तो आपकी रिकंडीशनिंग हो जाएगी। तो जो पुरानी माला है ना, उसको जपना बंद कर दो। आपको कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आपने गूगल पे पढ़ लिया कि एंग्जाइटी ठीक नहीं हो सकती, जबकि ये ठीक हो जाती है। तो आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन को ही बार बार रिपीट करोगे तो आपका दिमाग तो गलत चीज़ों के लिए ही प्रोग्राम हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर दोगे, तो आपकी दी हुई ट्रेनिंग की वजह से ही आपका ब्रेन उसी तरीके से आपको आइडियाज़ देगा, वो सजेशंस देगा। जो ऑटो सजेशन अभी गलत आ रहे हैं ब्रेन से, वो आपने प्रोग्रामिंग गलत कर रखी है इसलिए गलत आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्रामिंग ठीक करोगे, यानी कि कुछ नया ट्रेनिंग देना शुरू करोगे, नई इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करोगे, तो नई इन्फॉर्मेशन के बेस पर धीरे धीरे माइंड नए थॉट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। और फिर आपके थॉट्स आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप डिफरेंट फील करना स्टार्ट करोगे। और आपके एक्शंस भी आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप डिफरेंट एक्शंस लो, तो छोटे छोटे एक्शंस लो। आप जाओ, वॉक पर जाओ, थोड़ी रनिंग करो, चेक करो आप ना कि आप कितने हेल्दी हो। आप इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स तो लो। आप रूटीन प्रैक्टिस करो, आप जो थेरेपी के फॉलोअप हैं, हिप्नोथेरेपी का फॉलोअप जो दिया जाता है उसको फॉलो करो, मेडिटेशन, सब चीज़ें करो, एंड प्लीज़ नेगेटिव बंद कर दो। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आते हैं। क्योंकि अगर आपने दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुने हुए हैं तो वो आपके लिए रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने उसे खुद फील नहीं किया होता, तो आपकी वो अंदर के सिस्टम में एक्चुअल में कैसा फील होता है, उसका एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कई बार हमें, जब हम ऐसे फेज़ में होते हैं ना, तो हमें दूसरे के एक्सपीरियंस पर विश्वास करने में थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरे के रेफरेंस से एक ये बिलीफ बना लो कि अगर इसके लिए हो सकता है तो ये मेरे लिए भी सच हो सकता है, और फिर आप एक्सपीरियंस करना शुरू करो, तो फिर आपका ये विश्वास कि अगर किसी और के लिए हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, ये आपको एक्शन लेने की, कुछ बदलने की हिम्मत देगा। और जब आप कुछ अपने अंदर सोच के लेवल पर बदलोगे, अपने एक्शन के लेवल पर बदलोगे, अपना डाइट बदलोगे, अपना लाइफस्टाइल बदलोगे, अपनी आदतों में बदलाव करोगे, तो भाई आपके अंदर की पूरी केमिस्ट्री बॉडी एंड माइंड के लेवल पर रीसेट हो जाएगी। तो अब आप करो तो कुछ नहीं चेंज, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जादू मंत्र से कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप दवाई ले रहे हो उससे ठीक नहीं हो रहे हो, सारे डॉक्टर्स जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यही ऑप्शन है कि आप ना इस चीज़ को जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। तो जब इतना सब कुछ समझाया गया तो बात समझ में आ गई। वो जो इतने बढ़े हुए सिम्टम्स थे उसको पहले तो हिप्नोथेरेपी से काम डाउन किया गया, एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, क्योंकि तभी बातें दिमाग में घुसती हैं जब वो इतना इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हो आप, और बॉडी इतना सता रही है आपको, तो कई बार वो ज्ञान की बातें भी ना दिमाग में घुसती नहीं है। तो पहले इमोशंस को थोड़ा सेटल करना और जो बॉडीली सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीज़ कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन CBT एंड एक्सपोजर थेरेपी से, सारे और साइकोथेरेपीज के कॉम्बिनेशन से वो पर्सन को फिर सेटल किया जाता है। और ऐसे ही इसके साथ हुआ है। तो आपको भी क्या करना है ना, एक तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर ही करनी है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। इनका इफेक्ट हो सकता है आपके ऊपर 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, बट जब आप लगातार करते रहोगे ना, तो धीरे 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 आपको वो चीज़ फील होने लगेगी। ये मैटर करता है कि आपको कितना विश्वास है किस प्रोसेस के ऊपर। आपको ज़्यादा विश्वास होगा तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, आपको कम विश्वास होगा कि इन सब से करने से क्या होगा, तो आपको धीरे धीरे ही असर आएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे बिलीफ से ही ऑपरेट होता है हमारे अंदर के सिस्टम में। और साथ के साथ आप ना लिखो, जो आपके ये एंक्शियस थॉट है ना, उनको ना आप चैलेंज कर कर एक नया थॉट लिखो, और उसको बार बार लिखो। यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। जब आप बार बार लिखते हो ना, तो कोई भी चीज़ बार बार लिख कर रिपीट करने से ना आप ज़्यादा अच्छा फोकस करते हो उस पर, आपके अंदर सिस्टम में जाती है और वो चीज़ अंदर फिक्स हो जाती है और वो वैसे ही निकल कर आती है। आप ना सेल्फ सजेशन, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही हम नेचुरली ट्रांस स्टेट में होते हैं, उस टाइम पर आप अपने आप को हेल्थ के अच्छे पॉजिटिव सजेशंस हो, उस टाइम पर अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, इस तरीके से करो। और इतने डिफरेंट
डिफरेंट वीडियोज़ में मैं आपको बहुत कुछ सिखाती हूँ, इतनी टेक्निक्स, उन सब की प्रैक्टिस करो। जब आप इन सब चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, और पेशेंस रखो, सबसे बड़ा है पेशेंस रखो, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस लोगे, आप इस इधर उधर से रेफरेंस गेन करके फिर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी सेफ्टी का सवाल होता है और ब्रेन का आज भी प्राइमरी मोटिव है आपका सर्वाइवल। तो जैसे ही आपको अपनी हेल्थ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए थ्रेट लगेगा, तो वहाँ पर ना आपके अंदर का सिस्टम आपका कंट्रोल ले लेता है, तो वहाँ पर वो चीज़ को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जादू से एक दिन में बदलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें पेशेंस रखना ही पड़ता है। पेशेंस नहीं रखोगे तो क्या है, आप डॉक्टर शॉपिंग करते रहोगे एक से दूसरे के पास, क्या फ़ायदा होगा, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, मनी वेस्ट होगी। तो पेशेंस रखकर आप आराम से उस प्रोसेस को फॉलो करो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अपने बिलीफ पर काम करो और ये सारी प्रैक्टिसेस आप करो और फिर देखिएगा बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ये बिल्कुल ठीक हो गया, इतना ज़्यादा हो गया था, घर वालों ने तो कहना नहीं चाहिए लेकिन पागल भी कहना शुरू कर देता है, इसको पागल है, इतने पैसे बर्बाद कर रहा है, बार बार जाके टेस्ट कराता है, कभी यहाँ दिखा दो कभी वहाँ दिखा दो, ऐसे ही करता रहता है। तो सोचो ना कितना पेनफुल हो जाता है ना एक पर्सन के लिए ऐसे। तो एनीवेज, जैसे ये ठीक हो गया है, ऐसे ही अभी ये बिलीफ कैच कर लो यहाँ से कि अगर ये ठीक हो सकता है तो हम भी ठीक हो सकते हैं, और बस अपने हिस्से की मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।